सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं उनका रुका हुआ काम बनाइए, सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज जो कथा मैं आप लोग को सुनाने जा रही हूँ कि कुंभ के मेला में स्नान करने चले महादेव पूरे परिवार के साथ। कथा बहुत सुंदर, शुरू से अंत तक सुनिए। और अगर आप लोग को महादेव का चर्चा अच्छा लगे और अगर आप लोग महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई कथा डाले आप लोग पास आसानी से पहुंच जाए, रोज महादेव का नए नए चर्चा सुन सके, महादेव से जुड़ सके। दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती है। और गुरु भाई बहन, आप लोग को हाथ जोड़कर मैं विनती कर रही हूँ, आप वीडियो तो देखते लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते। आप लोग के साथ से, आप लोग के सपोर्ट से महादेव का चर्चा ज्यादा से ज्यादा भक्त तक पहुंचे। तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। इससे ये होता है कि जितने महादेव के भक्त हैं उनके पास ये वीडियो आसानी से पहुंचता है। तो गुरु भाई बहन, कभी भी भगवान का नाम आधा अधूरा चर्चा नहीं सुनना चाहिए। भगवान का जितना नाम लीजिए, जितना भगवान का जिक्र कीजिए, जितना चर्चा सुनिए, जितना कथा सुनिए, जितना कीर्तन भजन कीजिए, उतना ही अच्छा होता है। चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक समय की बात है, कुंभ का मेला आने ही वाला था। धरती लोक पे कुंभ की तैयारी चल रही थी। जितने धार्मिक लोग थे सब कुंभ नहाने की तैयारी कर रहे थे। धार्मिक जगह पे जहाँ जहाँ मेला लगने वाला था कुंभ के, वहाँ पे सब जगह सजावट शुरू हो गया था। अब गुरु भाई बहन, अब धरती लोक पे एक शिव भक्त थी जिसका नाम था यशोदा। यशोदा महादेव की परम भक्त थी। वो अपने घर में महादेव का प्रतिमा रख रखी थी, मूर्ति रख रखी थी महादेव का, और रोज नित्य प्रतिदिन पूजा किया करती थी। और यशोदा यही सोचती थी कि इस बार का कुंभ का मेला मैं जरूर अपने महादेव को कुंभ के मेले में नहवाने के लिए, शाही स्नान करवाने के लिए मैं जरूर लेकर जाऊंगी। अब ये आस्था यशोदा का अटल था। उसका एक बेटा था मोहन, उसकी एक बहू थी सुधा। अब क्या होता है कि धीरे धीरे समय बीत रहा था गुरु भाई बहन। एक समय की बात है कि मोहन एक दिन जब अपने दुकान से लौटता है तो कहता है कि माँ, आज महादेव ने हमारी सुन ली। इस बार लगता है कि महादेव कुंभ के मेले में शाही स्नान करने जरूर जाएंगे। आप लेकर, आप और हम सब पूरा परिवार जाएंगे शाही स्नान करने कुंभ का। यशोदा चेहरे के मुस्कुराहट अपने बेटे का मोहन का देख के अब मन ही मन विचार करने लगती है। कहती है, नमन करती है महादेव से कि महादेव, लगता है कि आज अच्छी कमाई हुई है। तब मोहन कहता है कि हाँ माँ, आज बहुत अच्छी कमाई हुई है। आज मैं एक दिन में 5,000 रुपये कमाया हूँ। ये लीजिए 5,000 रुपये और जाइए कुंभ का मेला और महादेव के मूर्ति को शाही स्नान करा के लेकर आइए। साथ में आप भी करा के, आप भी शाही स्नान करके कुंभ के मेले में, और जो भी आपको जरूरत की चीज हो आप वहाँ पे चढ़ा दीजिएगा। अब 5,000 रुपये अपने जेब से निकाल के, पर्स से जब अपनी माँ को देने लगता है, इतने में जो यशोदा की बहू थी सुधा हाथ में से अपने पति के, मोहन के हाथ में से पैसे छीन लेती है और कहती है कि 5-5 हजार रुपये आप अपनी माँ को क्यों दे रहे हैं। मोहन कहता है कि सुधा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, ये पैसा माँ के लिए है। माँ बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं अपने महादेव को कुंभ के मेले में ले जाऊंगी और कुंभ के गंगा स्नान करवाऊंगी। तब कहती है सुधा कि नहीं, जितना हक आप पे, अपने पति से कहती है मोहन से सुधा, जितना आपके कमाई पे हक माँ जी का है उतना मेरा भी हक है। माँ जी आपकी माँ है तो मैं आपकी पत्नी हूँ। 5,000 रुपये छीन लेती है अपने पति के हाथ से और कहती है
कि मैं आज ही जा रही हूँ अपनी माँ के घर, और शाम को मैं मूवी देखने जाऊंगी, क्योंकि बहुत दिन से मैं मूवी देखने नहीं गई थी। और जो यशोदा की बहू थी सुधा, वो खरूस बुद्धि की थी। अब पैसे छीन के ले जाके अलमारी में रख देती है। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, यशोदा आके महादेव के प्रतिमा के सामने, उनके मूर्ति के सामने रोने लगती है। कहती है कि महादेव, आप मेरी बहू को माफ कर दीजिएगा। लगता है इस बार कभी मैं आपको महाकुंभ के मेला नहीं लेकर जा पाऊंगी। आज महाकुंभ के शाही गंगा स्नान नहीं करा पाऊंगी। मैं क्या करूं महादेव, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, इधर कैलाश पर्वत बैठे हुए महादेव जब देखते हैं उनकी भक्त रो रही है यशोदा, अब सोचते हैं महादेव कि क्यों ना इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। मेरे भक्त को इतना दुखी कर रही है, इसको सबक सिखाना पड़ेगा, इसका दिमाग खोलना पड़ेगा। अब क्या होता है गुरु भाई बहन कि अब सुधा पैसे लेके अपने माँ के घर चली जाती है। जब अपने माँ के घर जाती है तो क्या देखती है, देखती है कि वहां पे बहन बीमार पड़ी हुई है। माँ कहती है अपनी बेटी से सुधा से कि बेटी, जो पैसा मोहन दामाद लाए थे अपनी माँ को देने के लिए, तुम्हारी सास महादेव को कुंभ के गंगा स्नान कराने के लिए ले जाने वाली थी, वो पैसा तुम क्यों ले ली? तुम्हें ये पैसा नहीं लेना चाहिए था, तुम्हें ये पैसा अपनी सास को लौटा देना चाहिए था। अब सुधा अपनी माँ को क्या कहती है, कहती है कि माँ, आपका जुबान तो पापा के सामने खुलता नहीं है, आप तो पापा के सामने बोल नहीं सकते, आप तो एक जगह घर में कैद होकर रहना चाहती हो, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं दुनिया का सब ऐशो आराम करना चाहती हूँ। जितना मेरे पति के कमाई पे मेरी माँ का सास का अधिकार है, उतना मेरा भी अधिकार है। आप तो मुझे ना ही कुछ बोलो तो अच्छा है। अब सुधा की माँ जब इतना सुनती है तो चुप हो जाती है। अब क्या होता है कि सुधा की बहन कहती कि दीदी, आज मैं नहीं जा पाए, आज हम लोग मूवी देखने नहीं जाएंगे, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे लगता है कि एक हफ्ते तक मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पाऊंगी। महादेव के दया से ये भी टल जाता है, सुधा नहीं जा पाती है। तब कहती है सुधा की बहन कि अब एक हफ्ते बाद दीदी आना, तब हम लोग चलेंगे मूवी देखने। फिर सुधा अपने घर लौट आती है। अब उसी पैसे को अलमारी में रख देती है। फिर अगले दिन मोहन काम पे जाता है। जब दुकान पे जाता है फिर उससे भी ज्यादा अच्छी कमाई होती है, पैसे ला के देता है, फिर पैसे छीन लेती है। अब पैसे छीन के सुधा अपनी सास से यशोदा से अलमारी में रख देती है। अब मन ही मन सोचती है कि कल तो मैं पक्का पैसे को लेकर मूवी देखने जाऊंगी। अब इतने में उसकी बहन, सुधा की बहन फोन करती है कि दीदी अब मैं ठीक हो गई हूँ, अब आप आओ और हम लोग चलते हैं मूवी देखने। अब सुधा खुशी के मारे नहा धो के तैयार होकर नए नए कपड़े पहन के अलमारी में जब पैसा लेने जाती है तो क्या देखती है, पैसे को इतना सारा पैसा रखा रहता है, सारा पैसे को दिमाग खा रहा है। अब जोर जोर से रोने लगती है सुधा। जब जोर जोर से रोने लगती है उसी समय मोहन, उसकी माँ यशोदा दोनों जाते कहते हैं, यशोदा कहती है कि बहू क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? तब कहती है सुधा कि जरूर आप ही दोनों का नजर लगा है। देखिए मैं इतने शौक से पैसा रखी थी बचा कर अलमारी में, और सारे पैसे को दीमक खा रहा है। इतना सारा दीमक यहाँ पे इकट्ठा हो गया है, पैसे को चारों तरफ से घेर रखा है। यशोदा देखती है तो क्या देखती, पैसा तो ऐसे अच्छे खासे रखे हुए हैं। और मोहन भी देखता है तो उसको भी दिखाई दे रहा है कि पैसे का अगल बगल तो कुछ भी नहीं है। अब कहती है यशोदा, बहू तुम क्या कह रही हो? कहती है यशोदा कि हाँ माँ जी, आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, देखिए कितना सारा दिमाग पैसे को खा रहे हैं, अब मैं कैसे जाऊंगी मूवी देखने? यशोदा कहती है कि सुधा, जरूर तुम्हें वहम हुआ है, कोई दिमाग नहीं है, पैसा तो वैसे को वैसे रखा हुआ है।
अब क्या होता है गुरु भाई बहन कि अब रात को जब सोती है सुधा तो मन ही मन सोचती है कि मैं पैसा रखी अलमारी में तो मुझे पैसा दिखाई दे रहा है तो उसमें दिमाग खा रहा है, और वही मेरी सास देख रही है, मेरा पति देख रहा है तो उसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ है, पैसे वैसे का वैसे ही है। अब मन ही मन इस बात को सोच रही है कि कहीं ये पैसा महादेव का तो नहीं है। शाही स्नान कराने के लिए मेरी सास जाने वाली थी तो मैं अपनी सास के हाथ से पैसे छीन ली कि इसलिए तो नहीं हो रहा है। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, उसी समय रात को जब सोती है सुधा, महादेव सपने में आते हैं। उनके कान में आवाज आता है सुधा के, कहते हैं कि सुधा सुधा मेरी भक्त यशोदा, उसको तुम परेशान मत करो, तुम उसको क्यों दुख देती हो। वो मुझे मेरे प्रतिमा को कुंभ के गंगा शाही स्नान कराना चाहती है, कुंभ के गंगा स्नान, तो तुम क्यों नहीं कराने देती हो। पैसा मेरी भक्त यशोदा को दे दो, कुंभ के शाही स्नान गंगा जी में शाही स्नान में मुझे कराना चाहती है, उस पैसे को तुम मत रखो। अब जब इतना बात जब कान में सुनाई देता है और सपने में महादेव दिखाते हैं, अब सुधा सपने में हाथ जोड़ के कहती है कि प्रभु आप हमें माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गया, आज के बाद मैं अपने सास को कहीं भी जाने से नहीं रोकूंगी, बल्कि आपके प्रतिमा को मैं भी जाऊंगी, मेरे पति भी जाएंगे, मेरी सास भी जाएगी, हम तीनों जाके आपको कुंभ के शाही स्नान गंगा जी में शाही स्नान जरूर कराएंगे, मैं भी जाऊंगी आपको स्नान कराने के लिए कुंभ के। तब क्या होता है गुरु भाई बहन, अब सुबह जब उठती है, अब जितना भी अलमारी में पैसा रखी रहती है घूमने जाने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, सारा पैसा अपनी सास को दे देती है और सास को अपने सपने का सारी बात बताती है कि माँ जी ऐसे ऐसे महादेव मेरे सपने में आए थे, मुझसे कह रहे थे। तब जो बूढ़ी मैया थी यशोदा कहते कि हे महादेव आपने मेरी बहू का बुद्धि ठीक कर दिए। अब कहती है सुधा कि माँ जी मैं भी चलूंगी, आप भी चलेंगी और मेरे पति भी चलेंगे, हम सब चल के कुंभ में महादेव के प्रतिमा को शाही स्नान जरूर कराएंगे गंगा जी में। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, तीनों मिलके जाते हैं गंगा जी में, और जो बूढ़ी मैया थी यशोदा महादेव के मूर्ति को गंगा स्नान कराती है कुंभ के। अब जब गंगा स्नान कराने लगती है, अब कैलाश पर्वत पे महादेव को जो गंगा जी के पानी से स्नान करा रही थी, सारा गंगा जी के पानी महादेव को मिल रहा था, क्योंकि महादेव उस पानी में नहा रहे थे। वो गंगा जल का पानी कुंभ का सब कैलाश पर्वत पे पहुंच रहा था, उनका पूरा शरीर गंगा जी के पानी से भीग रहा था। महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और बूढ़ी मैया के सारा दुख तकलीफ दूर कर देते हैं। तो गुरु भाई बहन, अगर सच्ची भक्ति है, कोई भी इंसान, हम हैं या आप है, कोई भी है, अगर भगवान भोलेनाथ का देव के देव महादेव, अगर उनका भक्ति अगर सच्चे मन से आप कर रहे हैं, सच्ची भक्ति है, तो महादेव कभी भी संकट, कभी दुख, कोई परेशानी में जरूर हम लोग की मदद करते हैं। तो ये चर्चा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। सब बोले हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।